बचपन में हम सब ने चरवाहों और लकड़हारों की कहानियों से लेकर तो अलादीन के चिराग और ऐनक वाला जिन तक सारी कहानियाँ सुनी देखी पढ़ी हैं। क्या आपने कभी अपनी कहानी सुनी देखी या पढ़ी है कहीं? यकीनन नहीं। चलें, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ और उसको आप अपने आप से रिलेट कर सकेंगे। मैं तो एटलीस्ट करती हूँ। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक दूर परे खूबसूरत से एक गांव में एक चरवाहा रहता था और उसका एक बेटा था तो वो चरवाहे का बेटा, लेकिन शौक़ उसके कुछ अजीबो गरीब थे और वो शौक़ ये था कि उसे एक म्यूज़िशियन बनना है। अब चरवाहे का बेटा गरीब सा इंसान वो कहाँ से म्यूज़िशियन बन सकता है? ना वो किसी म्यूज़िक स्कूल में जाके दाखिला ले सकता है, इतने पैसे नहीं, और ना ही वो कोई आलाते मौसीकी यानी इंस्ट्रूमेंट्स ख़रीद सकता है। तो अब क्या किया जाए? फिर उसकी नज़र पड़ती है अपने घर पर दादा के ज़ेर इस्तेमाल एक बांसुरी पर। वो ये तहैया करता है कि अब मेरे पास जो मौजूदा वसाइल हैं मैं उन्हीं को बरोए कार लाकर इस पर रोज़ाना मशक किया करूँगा, और चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, चाहे मैं थका हारा हूँ, कुछ भी हो, मैं रोज़ाना उसकी मशक करूँगा। एक खुशबख्त दिन तुलू होता है और वो हस्बे मामूल अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, बांसुरी की धुनें बिखेर रहा होता है, और साथ ही उसे एक शाख पर एक परिंदा आकर बैठता है और चहचहाना शुरू कर देता है। बांसुरी की धुन के साथ उसका चहचहाना एक अजीब सी खूबसूरत मौसीकी तरतीब दे देता है। और उस वक्त ल्यूकस ये महसूस करता है कि मेरी जो पावर है मौसीकी की, मेरा जो फ़न है, वो आलाते मौसीकी में पिन्हा नहीं, बल्कि वो दूसरों के एहसासात को उजागर करना और अपने फ़न को दूसरों तक पहुंचाना है। जैसे कि एक परिंदा आकर अपना फ़न मुझे बता कर गया और मेरी धुन में उसने 4 चांद लगा दिए, तो क्यों ना मैं अपने फ़न का मुजाहिरा और लोगों के सामने करूं, चूँकि अभी तक तो वो अकेला ही मश्क कर रहा था। उस दिन ल्यूकस ने तहैया किया कि वो अपने फ़न को मज़ीद आगे लोगों तक पहुंचाएगा। ल्यूकस ने फिर मुख्तलिफ़ किस्म की गैदरिंग्स में, अपने मकामी तकरीबात में अपने फ़न का मुजाहिरा करना शुरू कर दिया और उसकी बांसुरी की धुनें पूरे गांव में मशहूर हुई, और आहिस्ता आहिस्ता उसको कंसर्ट्स में इनविटेशन मिलते गए और ल्यूकस इस तरह छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर आगे बढ़ता रहा। इत्तेफाक एक दिन ऐसा होता है कि ल्यूकस को एक शहर के फेमस म्यूज़िशियन का इनविटेशन आता है और उस दावतनामे में ये कहा जाता है कि आप मेरे स्टूडियो में आकर परफॉर्म करें। अंधा क्या चाहे दो आंखें। सो ल्यूकस के लिए तो वो दिन बहुत ज़्यादा खुशनसीबी का दिन था और वो बड़े इत्मीनान से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्सर्ट में उतरता है परफॉर्म करने के लिए। और फिर ल्यूकस वहाँ पर अपने फ़न की जो दाद वसूल करता है वो उसके तसव्वुर से बाहर होती है। ये टर्निंग पॉइंट था ल्यूकस की ज़िंदगी का, जब उसे इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपने फ़न का मुजाहिरा करने का। तो फिर उसके फ़न की जो तारीफ़ें थीं, वो प्रिंट मीडिया क्या, सोशल मीडिया क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह ल्यूकस के फ़न की तारीफ़ें ही हुआ करती थीं। इस तरीके से ल्यूकस के पास बैरून मुल्क से बहुत ज़्यादा इनविटेशंस आने लगे और वहाँ उसको मदऊ किया जाने लगा। और उसके बाद क्या था? पैसा, आलाते मौसीकी ख़रीदना या किसी म्यूज़िक स्कूल में जाकर पढ़ना, बल्कि अब तो पढ़ने वाला एक लेवल ही ख़त्म हो गया था। तो ल्यूकस आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता है और अभी उसकी मंजिल आई नहीं है। अभी ल्यूकस ने और बहुत सारा काम करना है और अपने ख्वाब को पूरा करना है। और वो ख्वाब क्या है? अपने गांव में एक म्यूज़िक स्कूल बनाना। और वो म्यूज़िक स्कूल इसलिए बनाना चाहता है ताकि उसकी तरह और चरवाहों और लकड़हारों के बच्चों को अगर इस फ़न में मास्टरी हासिल करनी है तो उन्हें भटकना ना पड़े। उनके लिए प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म मौजूद हो जहाँ वो सीख सकें, अपने फ़न का मुजाहिरा कर सकें, जहाँ पे गुर्बत बीच में ना आए। तो ल्यूकस की ये कहानी अभी जारी है, जैसे कि मेरी और आपकी कहानी अभी जारी है। क्या आप ल्यूकस की कहानी को अपने आप से रिलेट कर सकते हैं? अगर करते हैं तो रुकिए मत, चलते रहें, प्रोसेस को एंजॉय करें। एक अचीवमेंट तो होगी,
छोटी छोटी अचीवमेंट, और उसके बाद एक अल्लाह ताला बहुत बड़ा सरप्राइज़ हमें रखता है, हमारे लिए रखता ज़रूर है, लेकिन वो होता तब है जब हम बेबी स्टेप्स लेते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप्स यानी कि प्रोसेस है, उसको कंप्लीट किए बिना कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती। तो प्रोसेस को एंजॉय करें और अपने आप को अगले 10 सालों में एक टारगेट दे दें कि मैंने 10 सालों में अपने आप को फ़लाँ जगह पर रखना है। इस प्रोसेस में, इस जद्दोजहद में 50 बार हम गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। बाज़ औक़ात हालात सूटेबल नहीं रहते, फेवरेबल नहीं रहते। बाज़ औक़ात लोगों की बातें हमें डीमोटिवेट करती हैं। बाज़ औक़ात वसाइल ना होना हमारे लिए बड़ा मसला बन जाता है। बाज़ औक़ात मसाइल होना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो जद्दोजहद तो चलती रहती है। जब तक सांस है तब तक जद्दोजहद है। जब सांस बंद हो गई तो फिर कौन सी जद्दोजहद। तो जब तक ज़िंदगी है कुछ ना कुछ अचीव करते रहें, और छोटी छोटी अचीवमेंट को हमेशा से, ये मेरी आपको एक नसीहत है कि छोटी छोटी जो अचीवमेंट होती है लाइफ में हम उसको इग्नोर करते हैं। हमारी नज़र बड़े टारगेट पे होती है। अगर वो मिल गया तो कुछ मिला, अदरवाइज़ छोटी चीज़ें तो गिनती में ही नहीं लाते। तो ये एक अच्छी आदत नहीं, हमेशा अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ल्यूकस की कहानी को आप अपनी कहानी से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।